नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मंथली प्रिडिक्शन फॉर अप्रैल मंथ फॉर सी लग्न, लियो एसेंडेंट। अभी देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, एसेंडेंट इसका मतलब समझिए। जब ऐसे वीडियो देखते हैं आप, इसमें स्पेयर कर रहे हैं टाइम, इसका थीम समझने की कोशिश करिए। आपकी बहुत सारी कुंडलियाँ हैं, उसमें से लग्न कुंडली को रिकॉग्नाइज करिए। सबसे पहली लग्न कुंडली होगी आपकी। वैदिक जो भी कुंडलियाँ बनती है, इससे पहली लग्न कुंडली होती है, फिर चंद्र कुंडली, नवमांश, त्रिशांश, होरा, ऐसा कुंडली, बहुत सारी कुंडलियाँ, षडवर्ग की कुंडलियाँ बनती है। पर्टिकुलरली देखिए, लग्न कुंडली में पहले घर में अगर 5 लिखा है तो इसका मतलब है 5वीं राशि, ये पहला घर है, 5वीं राशि है जो आपका लग्न है। या पहले घर में 5 लिखा होगा तो इस वीडियो को देखिएगा। 5वीं राशि है सिंह, तो ये वीडियो देखिएगा। आप लोग क्या गलती कर रहे हैं, अगर आपके कुंडली में चंद्र जहां भी होगा वहां 5 लिखा होगा तो आप समझते हैं आपकी सिंह राशि है। यस, आपकी सिंह राशि है, सिंह लग्न नहीं। हाँ, यही लग्न में ही अगर जो आपका चंद्र भी लिखा है तो आपका लग्न और चंद्र दोनों सेम हो सकता है, इट इज पॉसिबल। बट अगर 5 में लिखा है लग्न कुंडली में 5, तो ये वीडियो देखिएगा। ग्रह को देखते नहीं है, मैं राशि से नहीं बोल रहा हूँ, लग्न से बोल रहा हूँ। अभी इस महीने के लिए मैंने टाइटल दिया, देखिए सबसे पहले नजर जाती है कर्मस्थान में, ये मालवीय योग पर। आपके कर्मस्थान में जो शुक्र है, स्वगुरु हुआ है, इसके लिए लिखा है मैंने कर्मस्थान में प्रगति। 4 महीने तक स्थान परिवर्तन हो सकता है आपका, काम धंधे में आपको प्रमोशन मिल सकता है, बट केयरफुल फॉर दिस हेल्थ। ये महीने में पर्टिकुलरली 14 मार्च से 12 अप्रैल में थोड़े अपमानजनक सिचुएशन से आप गुजर सकते हैं। हेल्थ के लिए थोड़े केयरफुल रहें। आपके 6वें स्थान में देखिए उच्च का मंगल है। सबसे पहली बात है, ये शुक्र का सपोर्ट है पूरे महीने के लिए, 4 महीने के लिए, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। 4 महीने के लिए आपके अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने के लिए शुक्र आपके कर्मस्थान में आया। ये नेम फेम देगा, कर्मस्थान में सुविधा देगा। ज़्यादातर मैं आप जैसे लोगों को, लियो वालों को फाइनेंस में ही देखता हूँ। वृषभ राशि है कर्मस्थान में, फाइनेंस में ही देखता हूँ। फैशन डिजाइनिंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट, उसमें भी व्यवसाय में मैं देखता हूँ। और ये जैसे परफ्यूम है, फीमेल आइटम है, ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड चीज में। और आपको हमेशा सफ़ेद कपड़े ही अच्छे लगते हैं। आपके ब्रांडेड क्लोथ में ही, आप जैसे लोगों को मैं ब्रांडेड क्लोथ में भी, लियो वालों को देखता हूँ, होटल इंडस्ट्री में भी देखता हूँ। और शुक्र 10th हाउस में आ चुका है। 4 महीना आपके काम धंधे के लिए प्रोग्रेस है। अप्रैल, मई और जून 3 महीने के लिए गुरु भी आपके 6वें स्थान में आया, यानी कि ये भी आपके नौकरी के स्थान में आया। अभी कर्म स्थान और नौकरी का स्थान, ये दोनों स्थान में बहुत पॉजिटिव, यहाँ उच्च का मंगल है, यानी कि कोई ना कहीं स्थान परिवर्तन की योग है और इट विल बी ए पॉजिटिव वन। स्टूडेंट है, उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अप्रैल, मई और जून में, क्योंकि गुरु 6वें स्थान में आया। 6वें स्थान का गुरु अप्रैल, मई और जून 3 महीना रहेगा। गुरु मंदिर में जाइएगा और सीरियसली पढ़िएगा। एजुकेशन शुड बी सीरियस। अप्रैल, मई और जून के बाद देखिए जुलाई महीने से आपके लिए फिर से एक अच्छा टाइम है। सी लग्न के लिए 5म स्थान में आया हुआ गुरु, मैंने एक ही बात बोला आपको कि ये साल जो ऐसा है आपके लिए कि इस साल में आप आपके बच्चों से डिस्टेंस कम करिए, ये मेरा सजेशन था आपको। इस ध्यान में रखिएगा इस सजेशन को। नंबर 2, आपके लव हाउस है, जो प्रेम का स्थान है, उसमें केतु आया है। ये 23 सितंबर 2020 तक केतु आपके प्रेम के स्थान में रहेगा और बाद में 9 से 10 में न जाते हुए वो 9 से 8 में जाए। तो ये हो गया केतु का। तो ये गुप्त प्रेम देता है। कोई विडो स्त्री हो उससे प्रेम दे सकता है, किसी को बच्चे न हो ऐसी औरत से प्रेम दे सकता है। इन शॉर्ट इट इज सम सीक्रेट लव। केतु माने सीक्रेसी, सीक्रेट प्रेम दे सकता है केतु। अभी गुरु शनि का मैंने बताया आपको। मंगल उच्च का हो रहा है 6वें स्थान में, ये आपके कर्मस्थान में कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर दिला सकता है। 11वें स्थान में राहु है, ये प्रॉपर्टी का लाभ दे सकता है। अभी लग्नेश अष्टम में है। देखिए लग्नेश 14 जनवरी से 14 फरवरी में भी अष्टम 6 में जाता है। 6, 8 या 12 में जब भी जाता है, या जनवरी से फरवरी, 14 जनवरी से 14 फरवरी, 14 मार्च से 12 अप्रैल, एक अंदाज से। और ये देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 14 जुलाई से 14 अगस्त, ये टाइम आपके सी लग्न के लिए थोड़ा टेंशनस होता ही है।
अभी आपके पत्नी के परिवार में कुछ न कुछ फंक्शन भी हो सकता है और आपको जाना भी पड़ सकता है। 14 मार्च से 12 अप्रैल में आपके पत्नी या पति के परिवार में आपका फंक्शन हो सकता है। आप पूरे पति या पत्नी में हुए होंगे, उनका परिवार के साथ आप बहुत जुड़े होंगे इस टाइम में। ये टाइम थोड़ा अपमानजनक सिचुएशन से भी गुजरेंगे। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। कर्मस्थान में प्रगति का टाइम है, जरूरत से ज़्यादा मेहनत नहीं कर दीजिएगा, हेल्थ आपका डिस्टर्ब हो सकता है। ये अबाउट देखिए आपके सप्तम स्थान में बुध है। बुध है वो जस्ट 7 अप्रैल से 24 अप्रैल आपके अष्टम में आ रहे हैं, नीच राशि का बुध बन रहा है। और अष्टमेश 6वें स्थान में, अष्टमेश गुरु 6 में, 6, 8 और 12 के स्वामी जब 6, 8, 12 में हो या उसमें परिवर्तन होते हो तो ये खड्डे के स्वामी खड्डे में है, ये विपरीत राजयोग बनाते हैं। बुध का विपरीत राजयोग बना है। 7 अप्रैल से 24 अप्रैल आपके पति या पत्नी स्पाउस का बोलना आपको चुप सकता है। ऐसा है आपका कहीं ना कहीं पति या पत्नी के परिवार में कुछ न कुछ एक अच्छा शुभ प्रसंग निर्माण होगा। अभी अबाउट देखिए ये राहु का मैंने बोला ऐसा, जो अगर कुछ बात है कि देखिए आपको आपकी पूर्ण पहचान देखेंगे तो सिंह लग्न की, ये पिता से मिलता हुआ लाभ है। आपकी मेन रिकॉग्निशन है पिता। आपकी कोई भी जगह पे मैं देखिए सिंह लग्न है, सिंह लग्न की लड़की है, बहुत पिता की बहुत फेवरेट होती है। पिता से मैक्सिमम बेनिफिट लीजिएगा। 14 मार्च से 12 अप्रैल में अष्टम स्थान में गया हुआ सूर्य की वजह से आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। आपके वर्ड अगर पिता के पास इस समय में रखें आप वारसे के लिए, इनहेरिटेंस के लिए, तो डेफिनेटली कुछ न कुछ लाभदायक सिचुएशन आपके सामने आ ही जाएगा। अभी देखिए डेट वाइज प्रिडिक्शन मैंने लिखा है, इसमें ये बैड डेज मैंने मार्क किया, मंथली की जो पोजीशन है। उसके पहले थोड़ा मैं आपको 2-4 योग बन रहे हैं इस महीने में जो शायद आपको मजा आए या नॉलेज बढ़े, ऐसा चीज़ है। देखिए सबसे पहला 2 अप्रैल को गुरु पुष्यामृत योग बन रहा है। अभी पुष्य नक्षत्र है और कर्क राशि है, मजा देखिएगा। कर्क राशि में चंद्र है। पुष्य नक्षत्र का ऐसा है कि देखिए रोज चंद्र एक नक्षत्र भोगता है, टोटल 27 नक्षत्र है। 27 नक्षत्र में से हर रोज एक नक्षत्र वो भोगता है, मतलब इसकी 27 वाइफ है। इसमें से सबसे ज्यादा प्रिय उसकी रोहिणी है। रोहिणी नक्षत्र में वो रोहिणी नक्षत्र ज्यादा प्रिय होने की वजह से चंद्र को श्राप मिला कि आपका क्षय होगा। चंद्र को क्षय का श्राप मिला। जब भी कोई क्षय की बीमारी हो तो चंद्र चेक करिएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। चंद्र राहु के नक्षत्र में हो, शनि के नक्षत्र में, प्रॉब्लमेटिक चीज। अभी पुष्य नक्षत्र के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा और जाता हूँ। देखिए पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, इसका स्वामी शनि है। मतलब देखिए चंद्र का प्रेम करने की क्षमता, भरोसा करने की क्षमता, उसकी सॉफ्टनेस, वो सब चंद्र के लक्षण। और शनि का मुत्सद्दीपना इस राशि में, इस नक्षत्र में है। पुष्य नक्षत्र में शनि चंद्र दोनों का मिश्रण होता है। और गुरुवार को अगर जो कोई पीला, इस नक्षत्र की और एक खूबी है, इस नक्षत्र किसी को भी पालता पोसता है, यानी कि इसको बड़ा करता है, पोसता है। अभी गुरुवार को, अगर गुरुवार को पुष्य नक्षत्र है, मतलब अगर आप कोई पीली चीज देते हैं, गुरु माने पीली चीज, पुष्य नक्षत्र के लिए देते हैं तो उसको बेचने की नौबत नहीं आती। जनरली गुरु पुष्यमृत के योग के दिन लोग जुने जमाने में, जहाँ बैंक अकाउंट नहीं हुआ करते थे, लोग गोल्ड खरीदते थे। और उस जमाने में लोग ये बोलते थे कि 1 महीना जो 1 तोला सोना है उससे 1 महीना घर चल सकता है। 12 तोला सोना ले लिया तो फिर साल भर अगर बारिश भी नहीं आए तो चिंता नहीं, गोल्ड बेचकर भी आप आपका गुजारा कर सकते हैं। ऐसे टाइम में लोग गोल्ड खरीदते थे। और गोल्ड के प्रति हिंदुस्तान का क्रेज जुने जमाने से इसके लिए ज़्यादा है क्योंकि पुष्य नक्षत्र में जो गोल्ड आप खरीदेंगे उसको बेचने की नौबत नहीं आती। वो सेफर साइड के लिए जो गोल्ड खरीदा जाता है वो पुष्य नक्षत्र में अगर आप खरीदते हैं तो उसको पोसता है, यानी कि उसको बेचने की नौबत नहीं आती। गुरु पुष्यामृत योग बन रहा है 7:30 बजे शाम को, 7:30 बजे के बाद, यानी कि शाम को 8 बजे के बाद सुबह 6:30 तक पुष्यामृत, गुरु पुष्यामृत नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र रहेगा। आप गुरु पुष्यामृत योग के दिन आप गोल्ड खरीद सकते हैं। ऐसे तो हर महीने में एक बार वो पुष्य नक्षत्र को टच करता है, बट गुरुवार हो ऐसा दिन कम होता है। तो केयरफुल रहे, गुरु पुष्यामृत योग का फायदा लीजिएगा। अभी देखिए किसी किसी को शनि की महादशा से जाते होंगे। 19 साल की शनि की विश्वोत्तरी महादशा होती है। विश्वोत्तरी महादशा का एक ऐसा है कि 120 साल इंसान जीता है, इसका ये एजम्पशन है और उस पर वो कैलकुलेशन। अगर विश्वोत्तरी महादशा में अगर शनि की महादशा है तो देखिए 8 अप्रैल को हनुमान जयंती है।
जैसे आपका तो लग्नेश का सबसे बड़ा शत्रु शनि है, आपका लग्नेश सूर्य है तो सबसे बड़ा शत्रु शनि है। अगर शनि का आपका कोई भी पीड़ा हो, जैसे विशुद्धि माँ दशा हो, किसी की भी दशा हो और उसमें शनि की अंतरदशा हो, आप उसमें और भी स्टडी करते तो और अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, तो शनि का आप चपेट में किसी भी तरीके से हो तो 8 अप्रैल को हनुमान जयंती है, लोग भंडारा लगाते हैं, वहाँ पुअर पीपल को खाना खिलाइएगा, गरीबों को खाना खिलाइएगा, बहुत लाभदायक रहेगा आपको शनि पीड़ा में। अच्छा, दूसरी बात देखिए, 22 अप्रैल को अमावस है, आपका ट्रांजिट का राहु तो बहुत अच्छा है। 22 अप्रैल को अमावस है, जिसको राहु केतु का समझो प्रॉब्लम है, जैसे कि राहु अभी यहाँ केतु है आपके संतान से, और आपको बच्चों का कोई इशू है, जैसे संतान स्थान में केतु ट्रांजिट में चल रहा है, तो संतान के कोई बच्चों से कोई आपको इनसेटिस्फैक्शन है, संतान से कोई पीड़ा है, संतान जनक अगर सिंह लग्न है, और तो देखिए ये 23 सितंबर तक आपको कुछ न कुछ कष्ट देता रहेगा। जन्म का अगर जो राहु आपका अच्छा नहीं है, यानी कि 4th हाउस में हो, 8th में हो, 12th में हो, तो राहु पीड़ा आती है। तो कम से कम विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल को बहाइए। 22/4 को अमावस है, अमावस के दिन ये करिएगा, इट विल बी बेनिफिटेड। अभी और एक चीज बताता हूं मैं आपको, 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के दिन देखिए, ये बिना बोला हुआ मूर्त है। हमारे मूर्त शास्त्र में 4 मूर्त ऐसे, 3.5 मूर्त बोलते हैं ये लोग, अक्षय तृतीया, दिवाली, गुड़ी पाड़वा और दशहरा, ये 4 मूर्त ऐसे हैं जिसको मान लिया गया है कि ये अच्छे ही मान लिया गया है, लेकिन हर तर्क, हर मूर्त के पीछे तर्क होता है। ऐसा नहीं होता कि ये लोगों ने बोल दिया हमने मान लिया, इसका जो लॉजिक समझने की कोशिश करिए। अक्षय तृतीया का मतलब क्या? तो अक्षय तृतीया का मतलब है, देखिए उस दिन चंद्र भी उच्च राशि में होता है, हर महीने में एक बार आता है चंद्र, और सूर्य भी हर महीने में, हर साल में सूर्य एक बार उच्च होता है। अभी देखिए 13 अप्रैल से 13 मई सूर्य उच्च राशि में है, यानी कि अप्रैल राशि के बाद आपके भाग्य में सूर्य उच्च का होगा। ये आपको लॉन्ग ट्रिप ट्रैवलिंग भी देगा, यानी कि ये अच्छा है। और उच्च का है, सूर्य उच्च का हो रहा है, चंद्र उच्च का होता है, दोनों के सिर्फ साल में ऐसा 2 ही दिन होता है जब सूर्य और चंद्र दोनों उच्च अवस्था में होते हैं। और इसके लिए 26 अप्रैल को ये अक्षय तृतीया है। ये वृषभ राशि है, वृषभ राशि पैसे की राशि है। इस दिन आप जो भी करो उसका क्षय नहीं होता है, अक्षय मतलब क्षय नहीं होगा, आप धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। तो ये दिन बिना मांगा मूर्त है, क्योंकि सूर्य और चंद्र प्रकृति के 2 रूलिंग प्लेनेट है, दोनों उच्च पोजीशन में होते हैं। ये मूर्त शास्त्र का हमारे को जो हमारी 5000 साल की, जो 10,000 साल की जो स्टडी है, एजुकेशन, जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी किताबें लिखी, बट उसके लॉजिक समझने की कोशिश करो। ये मूर्त लिख दिया और आपने बिलीव कर दिया तो आपको एस्ट्रोलॉजी, मैं समझता हूँ, कभी नहीं आएगा। एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो हर मूर्त के पीछे उसके तर्क को समझने की कोशिश करो। 26 अप्रैल को दोनों भी सूर्य चंद्र उच्च का होता है। अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं उसका कभी क्षय नहीं होगा, उसको अक्षय कम से कम आपके लाइफ भर वो सपोर्ट रहेगा। और ये गुरु पुष्यामृत योग के दिन अगर आपने गोल्ड खरीदा है 7:30-8 बजे के बाद, तो ये हमारी बिलीफ थी जुने ज़माने की, वो आज भी सत्य ही है। 2 अप्रैल के दिन आप अगर गोल्ड खरीदते गुरु पुष्यामृत में योग में शाम को 7:30-8 बजे के बाद, तो ये गोल्ड बेचने की नौबत नहीं आती। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, गोल्ड अच्छे टाइम में खरीदते हैं, फिर बैड टाइम में बेचने की नौबत आती है। पुष्यामृत में खरीदा हुआ गुरु पुष्यामृत में वो स्टोन, वो आपको बेचना नहीं पड़ेगा। और अक्षय तृतीया का उसका क्षय नहीं होगा। जो भी चीज़ आप खरीदते हैं, लेते हैं, उससे आप आगे जाएंगे, वो बढ़ेगा, उसका क्षय नहीं होगा, अक्षय। अभी देखिएगा डेट वाइज प्रेडिक्शन के बारे में बताता हूँ। ये 2 चीज़ का एडवांटेज लीजिएगा हो सके तो। और ये अमावस के दिन नारियल को बहाइएगा विष्णु सहस्त्रनाम करके, और हनुमान जयंती के दिन जहाँ भंडारा लगता है, पुअर पीपल को आप यथाशक्ति जो दे सकते हैं, कपड़े का दान, अन्न, जूना वस्त्र हो ये दान दे सकते हैं, आपके जूते दान दे सकते हैं, आपके कपड़े जूने हो वो दान दे सकते हैं। जूने जूते, कपड़े, छतरी, इवन ब्लैक कलर की छतरी, जो हमको सूर्य प्रकाश से जो बचाता है वो सब शनि के अंडर में आता है। रिमेंबर दिस, सूर्य का सबसे बड़ा दुश्मन है शनि, और आप शनि का दान करें, शनि खुश होता है। पुअर पीपल है शनि के रिप्रेजेंटेटिव है। रिमेंबर दिस, शनि का दान, शनि मतलब पुअर पीपल क्यों? ब्रह्मांड में सबसे लास्ट में शनि है। रिमेंबर दिस, सेंटर पे सूर्य है, राजा है, जो आपका लग्नेश है, आपका जो बिहेवियर है राजा जैसा है, सेंटर में आप है, और ये आपका रिप्रेजेंटेटिव जो राजा है वो आपके सेंटर, राजा सूर्य सेंटर में, सब ग्रह
ऐसे ऐसे आगे पीछे उससे दूर दूर है, सबसे ज़्यादा दूर शनि है। इसका मतलब है सब ने एक होकर शनि को आउट ऑफ द रेंज बाहर फेंक दिया। शनि को इसकी कोई परवाह भी नहीं है, लेकिन शनि इस पुअर पीपल को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए जो लोगों को समाज में बाहर तिरस्कृत करके फेंक दिया जाता है, उसको आप अगर जो खाना, अन्न, वस्त्र, कपड़ा देंगे शनिवार को, तो शनि खुश होता है। ध्यान में रखिएगा, ये एक लॉजिक है वो। अभी ये देखिए, ये मैं मंथ वाइज लिखा है। बैड डेज को कहीं दीवार पर या कैलेंडर पर मार्क करें। मैं खुद भी ऐसा करता हूँ, मेरा अपना बैड डेज में मार्क करता हूँ, और इन दिनों में हो सके तब तक डिसीजन में पेंडिंग रखता हूँ या तो नहीं लेता। मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, आई एम जॉब वर्किंग पर्सन। मैं जॉब करता था, जॉब करता हूँ, और शायद और भी करता रहूँगा। तो ये क्या होता है, बैड डेज के दिन जब देखिए, अभी अगर जॉब वर्किंग है, रोज एक चैलेंजेस के काम कर रहे हैं आप, तो इन दिनों में सामने से चल के आपके सीनियर के पास कंप्लेन लेके नहीं जा सकते। जब 9, 10, 11 में हो, जैसे कि मैं बैड डेज बताता हूँ, ऐसा गुड डे भी बता सकता हूँ। अभी देखिए 14 अप्रैल से 23 अप्रैल रहेगा आपके लिए, 14 to 23 अप्रैल, ये आपके लिए बेस्ट डे। अगर आप बोलेंगे कि खाली गुड डे ही आप बताते हैं, बेस्ट डे भी बताइए, तो 14 से 23 बेस्ट डे है। आप जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए एक अच्छा टाइम है। निजभंग राजयोग आपके 6वें स्थान में हुआ है, स्थान परिवर्तन भी कराएगा। अभी डेट वाइज मैं प्रेडिक्शन करने की कोशिश करता हूं। 31/3 से 3 अप्रैल, ये साल मैंने बोला कि बच्चों से मैक्सिमम एडवांटेज लेने की कोशिश करिए। देखिए, आप एक सी लग्न के व्यक्तियों को मैं देखता हूं, लगभग बचपन थोड़ा दुखी जाता है, लेकिन पिता को लाभ होने लगता है इनके जन्म से आपके, और धीरे 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 पोजीशन बहुत बदलने लगती है। आपकी मध्य आयु बहुत सुखी होती है। शेर का राज खाली शेर जवान है तब तक ही चलता है, बाद में सब साम्राज्य चला जाता है। ज्यादा पिता का सम्मान करते हैं ऐसा नहीं है, बट एक धर्म को बहुत जरूर मानते हैं आप। ऐसा आपका सी लग्न है, देखिए वो बहुत रुबाबदार लग्न है, और मध्य आयु में बहुत पैसा होता है। ओल्ड एज में अकेले पड़ जाते हैं, यानी कि आपके जीवन में समझो 28-30 से लेके 50 से 55, बस ये एज तक आपके जीवन में पैसे का फ्लो रहता, मनी फ्लो रहता। ज़्यादातर मैं इस उम्र में सी लग्न को बहुत सुखी देखता हूँ। फिर बुढ़ापा भी अकेलापन, तकलीफ वाला, या वृश्चिक राशि तकलीफ वाला और पेनफुल जाता है। अभी राजा है, रुबाब है, सम्मान है, वो सब जब तक सत्ता है तब तक, वैसा ये पोजीशन आता है। सो 31/3 से 3 अप्रैल में आप आपके बच्चों से अपना डिस्टेंस कम कर दीजिए, ताकि ओल्ड एज में अकेला रहना ना पड़े। जनरली मैं लियो वालों को देखता हूँ, रुबाब से जीते हैं, बच्चों को भी डराते हैं। एक रुबाब में एक एटिकेट में रहते हैं, तो थोड़ा एटिकेट रिमूव करिएगा, इस साल डिस्टेंस कम कर दीजिएगा अपने बच्चों के साथ आपका। 4 अप्रैल से 6 अप्रैल हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है। हेल्थ के लिए नहीं, लेकिन फिर भी हेल्थ के लिए भी बोल सकते हैं, ये झगड़ा झगड़ी का टाइम है, किसी न किसी से झगड़े का टाइम है, तो इसको टालिएगा हो सके तो। 4, 5, 6 को ज़्यादा देखिए, अपना काम से काम रखिएगा। आप झगड़ा नहीं करेंगे तो ऐसा सिचुएशन होगा, कोई आके आपसे लड़ेगा। अगर आप कोई कर्ज से मांगना चाहते हैं, इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू सम, क्या बोल सकते हैं, अभी आपके गुरु की कर्मस्थान पे एस्पेक्ट है, यानी कि आप आपका बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश में हो, तो अप्रैल मई जून में आप पैसा मांग सकते हैं किसी से। 6वां गुरु है, ये मंगवाएगा, पैसा है, इसकी शॉर्टेज करेगा, और तो ये अच्छा दिन साबित होगा। 4, 5, 6 आपके मैटरनल अंकल से कनेक्टेड कुछ ना कुछ गुड न्यूज आ सकते हैं आपको 4, 5, 6 में, बट इट विल बी फाइनेंशियली वेरी एक्सपेंसिव डे। 4, 5 और 6 अप्रैल वेरी एक्सपेंसिव डे। 7, 8 और 9 ये आपका पत्नीमय समय है, मतलब पत्नी या पति के साथ एंजॉय करने का टाइम है, उसको समझ पाने का टाइम है। दिस इज द टाइम टू अंडरस्टैंड योर हस्बैंड। आपका बिजनेस होगा तो पार्टनरशिप में होगा, तो आप पार्टनरशिप को ठीक तरह से समझ पाएंगे इन दिनों में। 7, 8 और 9 को ये दिन है जिस दिन आप काम बहुत इजीली कर पाएंगे। टेम्पररी आपको बहुत बड़ा चांस मिलेगा, आपको लगेगा कि आप छा गए, ऐसा चांस मिलेगा टेम्पररी। दिस इज द चांस ऑफ 3 डेज। अभी 10, 11, 12 और 13 बी केयरफुल फॉर हेल्थ, और अपमानजनक सिचुएशन से गुजरेंगे 10 अप्रैल से 13 अप्रैल में, तो केयरफुल रहिएगा। जहां आपको खुद को लगता है कि अपमान जैसा सिचुएशन है, उसको टाल दीजिएगा। दिस इज नॉट ए गुड डे। हाँ, पिता से कोई लाभ लेना है, समझो आप चाहते हैं पापा से इनहेरिटेंस के बारे में बात कर ली जाए, तो ये दिन अच्छा रहेगा। आप पैसा पिता से अगर वो करना चाहते हैं, दिस इज द डे। 10 से 13 तारीख ये आपको
अपमानजनक सिचुएशन से दूर रहने के लिए एडवाइस है मेरा। 14 अप्रैल से 16 अप्रैल कोई ना कोई लॉन्ग ट्रिप ट्रैवलिंग मिलेगी। देखिए कर्मस्थान में प्रगति तो है ही, मैं बोला ऐसा। अभी ये 3 दिन 14, 15 और 16 अप्रैल में आपका माइंड एकदम रिलीजियस हुआ होगा। आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये थोड़े दिन के लिए आप आध्यात्मिक वीडियो चालू कर देंगे 14, 15, 16 में, कोई भजन सुनेंगे, गाना, ऐसे आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे एंड दिस विल बी द लकी डे। मैंने 14 से लेके आपको 23 तक देखिए बेस्ट डे बोला, उसमें से पर्टिकुलरली 14, 15, 16 अगर आप उम्र में बड़े होंगे तो दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन। अपने बच्चे के साथ एंजॉय करने का टाइम है। 14, 15 और 16 तारीख अच्छा रहेगा आपके लिए। लकी ट्रैवलिंग और रिलीजियस ट्रैवलिंग मे बी रिलेटेड टू योर कर्मस्थान। कर्मस्थान के लिए कहीं ना कहीं रिलेट्स में कोई आप ट्रैवलिंग करेंगे, अच्छा रहेगा। 17, 18, 19 और 20 आपकी ऑथोरिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। मैं ज़्यादातर मैंने बताया ऐसा कि आप लोगों को मैं टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या होटल इंडस्ट्री में देखता हूँ। वृषभ राशि कर्मस्थान में, वृषभ बने पैसा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और वही वृषभ राशि का सूर्य भी आपके कर्मस्थान में देखिए सूर्य आने के लिए अभी टाइम है, 13 मई के बाद आएगा। लेकिन आपके भाग्य में सूर्य उच्च का हुआ है, चंद्र भी उच्च का हो रहा है। इस बार आपके सूर्य और चंद्र दोनों उच्च के हुए हैं। देखिए ये जो तारीख है 26 तारीख, इसमें भाग्य में सूर्य उच्च का है, कर्मस्थान में चंद्र उच्च का है। ये बहुत दिन आपके लिए सच में अच्छा रहेगा, अक्षय तृतीया का दिन। तो ये दिन देखिए, इसमें पर्टिकुलरली मैं 17 से 20 में बोल रहा हूँ, ये दिन भी आपका कर्मस्थान में आप इजीली काम करके निकल पाएंगे। 17, 18, 19 और 20 विल बी गुड डे। 21, 22 और 23 अप्रैल कहीं ना कहीं आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। कुछ हो सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपको करने हैं। देखिए आप अभी इनकम टैक्स प्लानिंग करने का टाइम है, तो ये प्लानिंग करने का दिन है 21 से 23 में। शायद हो सकता है आप कुछ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करें 21 से 23 में। कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामकाज करने के लिए बेस्ट दिन है 21 से 23। और मैंने बोला ऐसा 26 तारीख अक्षय तृतीया बेस्ट दिन रहेगा आपके लिए। 24, 25 और 26 थोड़ा डिसीजन पेंडिंग ही रखने की बात है। थोड़ा ये एक्सपेंसिव दिन है कहीं ना कहीं से। 24, 25 और 26 को मैंने देखी यहाँ बैड डेज में लिखा है, और यहाँ 26 को अक्षय तृतीया है। देखिए बहुत एक ऐसा चीज आ गया आपको। 26 को अक्षय तृतीया भी है, और 24, 25, 26 को मैंने ऐसा लिखा है कि बैड डेज है। बैड डेज इसके लिए कि आप रॉन्ग डिसीजन नहीं लीजिएगा, ये डिसीजन पहले ही लेने का। 24, 25 और 26 को बाकी के डिसीजन पेंडिंग रखिएगा, ये जो काम करना है वो करिएगा जरूर। 24, 25, 26 को थोड़े केयरफुल रहिएगा, आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र चलेंगे, ये बात कंफर्म है। तो 24, 25, 26 को आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र चलते हुए आप देख सकेंगे। 27, 28, 29 और 30 ये दिन भी आपके लिए खुद के लिए बहुत अच्छे दिन है। दिस इज द डे व्हेन यू कैन से कि भाई आज आपने तरक्की की। ये बात है कि 27, 28, 29, 30 में आपकी तरक्की का टाइम है। ऑन एन एवरेज देखिए, मैंने बोला ऐसा, आपके भाग्य में आया हुआ उच्च का सूर्य 13 अप्रैल से 13 मई में कोई ना कोई लॉन्ग ट्रिप ट्रैवलिंग करवाएगा। 13 अप्रैल से 13 मई में थोड़े हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है। 14 मार्च से 12 अप्रैल तक का। 13 अप्रैल से 13 मई में भाग्य आपको साथ देता हुआ दिखाई देगा। भाई बहन का देखिए वैवाहिक जीवन के साथ कुछ संबंध आएगा आपका 13 अप्रैल से 13 मई में। ब्रदर और सिस्टर की मैरिज लाइफ से संबंधित कुछ कामकाज अगर आप करना चाहते हैं 13 अप्रैल से 13 मई में, वो भी कामकाज भाई बहन की मैरिज लाइफ से आप किसी न किसी तरीके से जुड़े होंगे। और दिस विल बी द बेस्ट टाइम। आपके कर्मस्थान में जो मालवीय योग बना है शुक्र से, ये बता रहा है कि कर्मस्थान में आप जो चाहते हैं वो प्रोग्रेस कर पाएंगे। टेक अ रिस्क। देखिए अगर बिजनेस को प्लान कर रहे हैं आप एक्सपांशन को, तो अप्रैल, मई और जून में कर्मस्थान में शुक्र है और गुरु की एस्पेक्ट है कर्मस्थान के ऊपर, यानी कि कर्ज करके भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के चक्कर में है तो करिएगा। 2020 नवंबर के बाद आपके कर्मस्थान पर गुरु की ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होगी। बट कर्ज करके बिजनेस करना हो तो आप डेप ले सकते हैं। डेप लेने के लिए मैंने बोला ऐसा 4, 5 और 6 अप्रैल बेस्ट रहेगा मांगने के लिए आपके। बाकी आप राजा है, आप जनरली मांगते नहीं है। लियो एक राजा का जो पर्सनालिटी है वही पर्सनालिटी है आपकी। अभी आप
प्लीज़ मार्क कीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ सुझाव हो तो प्लीज़ वेलकम, मैं आपके सुझावों को वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।